नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीर कहानी लेकर आए जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि देशभक्ति, बलिदान और हिम्मत की मिसाल है। यह कहानी है शहीद सचिन कुमार जी की, एक ऐसा वीर सिपाही की जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, बिना किसी डर के, बिना पीछे हटे। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा का वो काला दिन जब नक्सली हमले ने हमारे देश के कई वीर जवानों को हमसे छीन लिया। उन्हीं वीर जवानों में से एक नाम था सचिन कुमार। सचिन जी सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह एक बेटे थे, एक सपना थे, अपने माता पिता का गर्व थे और आज भी उनका बलिदान हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। आज हम आए हैं उनके घर, उनके माता पिता से मिलने, उनकी यादों को समझने और उन जज्बातों को महसूस करने जो सिर्फ एक शहीद के परिवार ही जानता है। क्या सपने थे उनके, कैसा था उनका बचपन, वह बचपन में कैसे थे और उनके जाने के बाद उनके परिवार ने खुद को कैसे संभाला। आइए आज हम सब मिलकर इस महान वीर को नमन करें और सुनते हैं उनके परिवार की जुबान, उनकी असली कहानी। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा, ये मौका दिया कि हम आपके बेटे के बारे में भारतवासियों तक इस आवाज़ को पहुंचा सकें, आपकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से हर एक देशवासी तक पहुंचा सकें। तो अंकल अंकल सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बताएं और आप दोनों बताएं कि जो शहीद बेटे हैं आपके, उनसे आपका रिलेशन क्या है? सचिन कुमार मेरा बेटा है जी, और उनकी माता जी? ये इनकी माता जी। ठीक है। और क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मतलब वो कहाँ के, मतलब किस गांव से हैं, कहाँ से हैं? आप अपना पूरा एड्रेस बताएं, उनके पूरा नाम के साथ। गांव बिजोली जी, जिला मेरठ, ठीक है अंकल जी। तहसील मेरठ, अच्छा, तहसील मेरठ, थाना खरकोदा। ओके। गांव बिजोली के मूल के निवासी हैं और उसने जो है पढ़ाई अपनी 5वीं तक गांव में करी। उसके बाद उसने जो अपनी पढ़ाई खरकोदा इंटर कॉलेज में अच्छा प्राप्त की और उसके बाद जो है उन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया। सीसीएस यूनिवर्सिटी से? हाँ, मेरठ यूनिवर्सिटी से। बढ़िया। तो वो किस रेजिमेंट से थे? ये 62 बटालियन 62 बटालियन सीआरपीएफ दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 2010 में 6 अप्रैल को ये शहीद हो गए। उनके जो बचपन था, बचपन कैसा था अंकल जी? बचपन उनका बहुत ही अच्छा, बहुत उत्तम था और जिसके भी एक बार मिल लेता था तो फिर उनको याद ही करता था। वो इतने मिलनसार थे, उसका आज भी आस पड़ोस क्षेत्र खरकोदा क्षेत्र में पूरा उनका नाम है। कोई बचपन की ऐसी याद जो आपको आज भी याद आती हो कि भाई आपको अपने बेटे की, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है हमेशा? वो शुरू से ही वो यही बोलता था कि मैं सेना में या इसमें भर्ती होऊंगा और वही उसकी यादें आज हम लेके जी रहे हैं। उनका आदत है कैसी थी इनकी नेचर बचपन से, मतलब जैसा आपके साथ रहे हैं वो, तो किस तरह का उनका नेचर था? नेचर उनका बहुत ही उत्तम था और वे बहुत ही खेलने में कूदने में हंसपुस थे और जो भी एक बार मिल लेता था वो उनका हो जाता था। बचपन में जहाँ भी खेलते थे, यारी दोस्ती में भी आज भी गांव बिजोली में उन्हें पूरे याद करते हैं। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में कब सोचा और कब आपसे बताया, तो आपको उस समय कैसा लगा था? वही इन्होंने जो है 2004 में पहले इन्होंने भर्ती देखी गोवा में जी। तो गोवा में भर्ती देखने के बाद उसमें रिजल्ट लेट आया। तो 2004 में ही मुजफ्फरनगर में सहारनपुर में भर्ती हुई तो सीआरपीएफ की। तो
तो इसमें ये भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद ये ट्रेनिंग पे रामपुर चले गए। 2004 में ज्वाइन किया था सर ने। ज्वाइन करा 2004 में। तो आपको कब बताया था कि सचिन जी ने कि मैं पापा जी आर्मी में जाना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ? नहीं, ये आर्मी में तो मैं ही लेके गया था। मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर हैं? मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी में ही मैंने गोवा में से भर्ती दिखाई और रिलेशन में। उसके बाद जो है ये वहाँ उसका रिजल्ट बाद में आया, तो ये पहले रिजल्ट आने के बाद ये सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग कर लिया। तो जब सचिन जी आर्मी ज्वाइन कर लिया था उस समय फैमिली में कैसा रिएक्शन था? सब कुछ फैमिली में सब हंस-बास और गाँव में किस तरह का माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हंसी खुशी। सबने जो है उसे बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दी। मेरे ख्याल से बिजौली से शायद आप ही की फैमिली है आर्मी में। हाँ जी। अगर कोई पर्सन नहीं। हाँ नहीं, वहाँ भी और भी हैं आर्मी में, तो और में जो है फोर्स में हैं, उन्होंने भी काफी इसकी सराहना की और उन्होंने जो है उसको धन्यवाद भी दिया। लेकिन फिर ये छत्तीसगढ़ में चला गया पोस्टिंग। पहले जम्मू गया, रामपुर से जम्मू से फिर चला गया इधर छत्तीसगढ़ चला गया और 2010 में 6 अप्रैल को वो शहीद होने की हमें सूचना मिली। लास्ट पोस्टिंग सर की छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में दंतवाड़ा में ये नस्लवाद हुआ। इसमें करीबन इसमें जो है 76 जवान शहीद हुए। अंकल जी, जब मतलब ये उस समय जब लास्ट टाइम में पोस्टिंग थी तो आपकी लास्ट टाइम की बात हुई सर से, सचिन जी से, तो वो लास्ट बात क्या थी? मतलब उनके वर्ड्स उन्होंने क्या बोला था आपसे लास्ट टाइम? वो ऑपरेशन पे थे। ऑपरेशन पे जो है करीबन उनको 3 दिन हो गए चलते चलते, तो वो बहुत वहाँ की स्थिति हताश हो चुके थे और बहुत थक चुके थे। स्थिति के बारे में बताया होगा सर ने। फिर वो अपने कैंप में चले गए। कैंप से जाने के बाद उनको जो है उनका जो भी कमांडेंट था जी, उन्हें जो है उन्हें दोबारा बुलाया गया और बुलाने के बाद ये उनके साथ करीबन 80 जवान थे और करीबन नस्लवाद 1000 आदमी था। उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। उसके बाद हमें ये यहाँ तक फोन तो हुआ, पर उसके बाद फिर हमें कोई पता नहीं चली। पर ये बात की बात है, जब मैं उस टाइम पोस्टिंग मैं दीमापुर में था। आप उस समय ड्यूटी पे थे? हाँ, ड्यूटी पे था मैं जब मेरे को ये सूचना प्राप्त हुई। तो ये शहादत के बारे में, मतलब सर के बारे में सबसे पहले घर में किसको पता चला था? सबसे पहले तो ये टीवी पे जो है प्रोग्राम चल रहा था, न्यूज देख रहे थे बच्चे। उस टाइम में गाजियाबाद में शिफ्ट था और जो इन्होंने बच्चों ने हमें बताया, फिर हमने भी देखा, हमने भी फोन किया। फिर उसके कमांडेंट से बात की और कमांडेंट से बात होने के बाद फिर ये हमें सूचना मिली कि शहीद सचिन कुमार शहीद हो गया है। समय मतलब मम्मी जी को पता था उनकी या आपको सबसे पहले? नहीं, ये गाजियाबाद में रहते थे, इनको तो पता नहीं था कुछ भी, तो बेहाल थी। ये घटना हमारे साथ जो है बहुत ही निंदनीय है। और ये वैसे देखो, हम जैसे लोगों को मतलब बोलने में आसान लगता है, वो तो असली दुख तो परिवार को होगा। मैंने भी अंकल अभी मतलब परिवार को ही पता होता है इस दुख का, तो एक्चुअली वही समझ सकते हैं। लेकिन एक शहीद का अमर हो जाता है एक शहीद, और वो हर एक देशवासी के दिल में जिंदा रहता है। हाँ, जिंदा रहना भी चाहिए और उसका जो सहानुभूति परिवार के साथ रखना चाहिए। इस इंटरव्यू का मकसद यही है आप सभी के, आपका इंटरव्यू लेकर के, कि हर एक देशवासी तक आपके बेटे की जो भी वीरता है वो हर किसी के सामने पहुंचे।
और हर कोई उससे प्रेरणा ले सके। अच्छा, उस समय जब ये सब आपको पता लगा था अंकल ये लास्ट टाइम जब, तो उस समय आपने किस तरह से संभाला था खुद को? तो मैंने अपने हौसवास के साथ, क्यों मैं भी एक आर्मी से रिटायर हूँ, और मैंने परिवार को आश्वासन दिया और परिवार को बड़े ढंग से गाइड किया, और भाई यही कहा, भाई गांव के रहने वाले हैं, गरीब परिवार से रहने वाले हैं, और देश के लिए उसका बलिदान हुआ है, और थोड़ा धैर्य रखो। और उसके बाद जो है इनको आश्वासन देकर इनको थोड़ा धैर्य इनका मैंने बनाया। आज आपको अंकल मतलब सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है सचिन जी की? आप क्या याद करते हैं सबसे ज्यादा? सचिन के तो सब हम यादें आती हैं, सभी बातें जो उसकी बचपन की बातें थी, उसका एजुकेशन की बातें थी, उसकी पढ़ाई की बातें, कुछ भी था, और उसका खेल कूद का, उसका मिलनसार, वो समय हमें याद आता है। समय रात दिन हम कोई ऐसा किस्सा जो बाप बेटे के बीच में होता है हमेशा यादगार बन जाता है, जो मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कुछ यादगार ऐसा पल जो आपको बहुत टच करता हो कि भाई ऐसा था वो मेरे सचिन? बस हम तो जो है कभी भी बाप बेटे जैसे रहे नहीं, हम तो एक दोस्त जैसे रहे। और कभी कोई उसको दिक्कत आती थी वो बताता था, हम उसकी सुनते थे। अंकल मैं जितना समझ, हम तो घर से भी कहीं चलते थे, सभी कह देते थे भाई, यही कह देते कि भाई ये तुम्हारे भैया हैं, क्यों हमारा जो है बिल्कुल हुबहू सब चेहरा वारा मिलता था, और सब भैया बताते थे। मैं कहता नहीं बेटा है, तो वो भी अपने मन में बहुत खुश होता था, और हम भी। तो ये यादें देख के यादें ज्यादा दिन नहीं चली, थोड़ी सी जिंदगी में 24 साल की एज करीबन हुई उसकी, 24 साल में वो शहीद हो गया। थोड़ी सी उम्र में उसका शादी भी हुई, बेटा भी हुआ, और एजुकेशन भी हुआ, नौकरी भी मिली, 2-2 3-3 नौकरी भी उसकी लगी। फिर मैं इसे रामपुर लेने चला गया, मैंने कहा चल भाई छोड़ दे, ऐसे आर्मी ज्वाइन कर ले। बोला नहीं पापा मैं तो यही करूंगा। अब उसके जो और साथी थे वो कहने लगे कि अंकल आपने तो फौज में नौकरी कर ली, इसे यहाँ हमारे साथ आर्मी में करने दो, इसमें बीएसएफ में करने दो। तो फिर मैं इसे छोड़कर वहीं चला आया रामपुर में। रामपुर से इसकी बेसिक ट्रेनिंग हुई। मतलब लास्ट टाइम मतलब सर ने आपसे बात की होगी, तो आपसे क्या कोऑर्डिनेट किया था सर ने कि भाई जो बताइए पापा अपना जो भी फैमिली के बारे में चिंता? उन्होंने ये बोला भाई किसी तरह की चिंता नहीं करना, मैं इस टाइम ऑपरेशन में हूँ, और ये पूरा जंगल है, कई किलोमीटर चलना पड़ता है, कई रात चलना पड़ता है, दिक्कत आती है, और अपने परिवार को पापा संभाल के रखना, अपने परिवार को संभाल कर रखना, ठीक है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते, नस्लवाद है बहुत ज्यादा। उनके लास्ट टाइम से टाइम कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी? वो तो करीबन जो है उनसे 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर थी? फर्स्ट पोस्टिंग में उन्होंने जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग करी वो रामपुर में करी। रामपुर से ट्रेनिंग हुई उनकी, उसके बाद पोस्टिंग कहाँ पर? फर्स्ट पोस्टिंग वो चले गए थे इधर दिल्ली नहीं गए, फिर ट्रेनिंग इन्होंने करी थी इधर गुड़गांव के पास पड़ा इनका एक सेंटर, फिर वहाँ करी कुछ दिन। हाँ, अच्छा, फिर वहाँ पर फिर इनके बाद इसके बाद जो है फिर ये 62 बटालियन में, ये उसमें श्रीनगर में थी 62 बटालियन, वहीं पे इनकी पोस्टिंग हुई 62 बटालियन में। वो 62 ये जो है कुछ दिन रह गए जम्मू में, कश्मीर में, फिर ये इधर दंतवाड़ा आ गई छत्तीसगढ़ में। ये दंतवाड़ा और इसके बीच की ये घटना है, तो ये शहीद हो गए थे। ये सिपाही
ये ज्यादा नौकरी नहीं हुई इनकी। 2004 में तो ये भर्ती हुई है, 2007 में शादी हो गई, सिपाही 2010 में हाँ जीडी पद पे है, सिपाही में भर्ती हुई है। मेरा लास्ट, तो आप भी भावुक हो चुके हैं, माता जी भी। मेरा लास्ट सवाल ये है कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा कि जो आप मतलब, ये देखो गर्व की बात है बहुत ज़्यादा कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो, मतलब सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आप एक मैसेज दे दें कि जो हम जैसे युवा हैं देश के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई, जो कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से, कि थोड़ा उनको प्रेरणा मिले। देखो देश, जो देश है, जो अपनी मातृभूमि है, वो परिवार, वो सबसे पहले है, और इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी चाहिए। तो जब सीमा पे जवान है, तो जब ये सब कुछ सुरक्षित है, और नहीं आजकल तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और आने वाली पीढ़ी को हम तो यही बोलते हैं कि अपनी अच्छी तैयारी करो और अपने भविष्य को उज्जवल करो, देश का नाम करो, और सेना में जाओ, जो भी फोर्स है उसमें जाओ और अपने देश का नाम करो। तो आपके गांव में वो आए थे, उस टाइम कैसा माहौल था और कितना सबने सपोर्ट किया, कैसा है? ये करीबन 4 दिन बाद, अच्छा, यानी कि 13-14 तारीख। हाँ, उनकी डेड बॉडी आई गांव में, ये आई इधर लखनऊ, हाँ लखनऊ आई, और लखनऊ से ये बाई रोड आए, और गांव में करीबन ये 10-11 बजे जो प्रशासन था और ये अपने 62 बटालियन के जवान थे, ये उसको डेड बॉडी लेकर आए, और करीबन शमशान घाट में 1000 आदमी के करीब था। उस टाइम आसपास के क्षेत्र के प्रशासन के और जो उस टाइम मौजूद नेता थे, वह 1000 आदमी करीब थे, और वहीं पे उनका 12 बजे 12:30 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। मतलब सभी का बहुत प्यार मिला उनको, सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत जय जयकार हुई उनकी, बहुत उनको ये कहा भाई, सबने नारे लगाए, अलग अलग तरह के जो भी नारे हैं। तो आज भी वही है, हम तो उस चीज को महसूस करते हैं, हमारे लिए तो आज भी वो ऐसा हमें लगता है नहीं वो शहीद हो गया, हमारे लिए तो आज भी वो जिंदा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। बिल्कुल, हमेशा वो हर भारतवासी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ जी, आगे भी, क्योंकि और रहना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये जो आपसे मतलब मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई आंटी अंकल जी, और आपने मतलब इस चीज़ की परमिशन दी मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोबारा कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज हमने शहीद सचिन कुमार जी के माता पिता से बात की, उनकी यादों को सुना और उनके दिल के जज्बातों को महसूस किया। सच में एक शहीद सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता, वह पूरे देश का होता है। लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली पड़ उनके घर में रह जाता है, उसे शब्दों में बयां करना आसान है। आज उनके माता पिता से बात करके दिल गर्व से भी भर जाता है और आंखें नम भी हो जाती है। हम तहे दिल से नमन करते हैं ऐसे वीर सपूत को जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर इस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दिल से बोलते हैं, शहीद सचिन कुमार जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।